कुरान मैं पढ़ा हूँ, एजुकेटेड मैं हूँ, एजुकेशन की तरह मैं आया हूँ, पढ़ा लिखा मैं हूँ, तो फैसला कौन करेगा? कुरान मैं पढ़ता हूँ, रुकों में फैसला करता हूँ। याद रखिए, अली वो है जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली और बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इतने बड़े आलिम दीन है, इतने बड़े आलिम दीन के बाद फैसला गया, वो फैसला ना करे तो क्या हुआ? हजरत अली फरमाते हैं, रुको रुको ठहरो ठहरो, 2 शीशी मंगाओ। 2 शीशी मंगाई गई, 2 शीशी मंगाई गई। मंगाने के बाद कहा गया इस दोनों शीशी को वजन किया जाए। दोनों शीशी को वजन किया गया। दोनों शीशी को वजन देखे, दोनों का वजन बराबर था। दोनों शीशी का वजन बराबर था। कहा बराबर है ना? कहा देख लो, ए औरत तुम भी देखो बराबर है कि नहीं? कहा बराबर है। तुम भी देखो बराबर है कि नहीं? कहा बराबर है। कहा तराजू बराबर है? कहा हाँ बराबर है। ठीक है, अब जाओ जाओ। हजरत अली ने कहा अपना अपने पिस्तान से दूध निकाल करके लाओ और इस शीशी के अंदर पैक करके लाओ। दोनों औरत वही अपने अपने पिस्तान से, अपने अपने छाती से दूध निकाल करके लाई और लाने के बाद फिर हजरत अली फरमाते हैं फिर उसी तराजू पे दोनों शीशी को रखो। जैसे ही दोनों शीशी को रखी जाती है, दोनों शीशी, एक शीशी हल्का सा झुक गई और दूसरी शीशी उठी हुई थी। हजरत अली फरमाते हैं जो शीशी झुकी हुई है लड़का उसका है, लड़का उसको दे दिया जाए। लड़का उसको दे दो जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है लड़का उसको दे दो। अब हंगामा हो गया, लोग हंगामा करने लगे, अली ये कैसा फैसला है? ये फैसला कैसे समझ में आए? ये आपका फैसला मुझे समझ में नहीं आया है। आपने दूध मंगवाया, मंगवाने के बाद जब पहली मरतबा जब शीशी खाली थी उसको वजन किया गया, वजन करने के बाद दोनों के वजन बराबर थे। उसके बाद आपने दूध मंगवाया, दूध मंगवाने के बाद एक का वजन ज्यादा है, लड़का आपने उसको दे दिया। ये बात आप तो समझ रहे हैं, मगर ये आवाम कैसे समझे? ये लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। सारे लोग समझेंगे तब ना फैसला माना जाएगा। अगर हमारी समझ में ना आए, आप फैसला कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अच्छा फैसला कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं बढ़िया फैसला कर दिया और आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आप इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं इंग्लिश पढ़ाई नहीं हूँ, तो काम चलेगा? अरे इंग्लिश कहाँ बोला जाता है? जहाँ एजुकेटेड लोग हो, जहाँ इंग्लिश जानने वाले लोग हो। उर्दू कहाँ बोलते हैं? जहाँ उर्दू जानने वाले लोग हैं। मैं यहाँ आपको एक इंग्लिश सेंटेंस पढ़ूं, आप नहीं समझ पाइएगा। एक इंग्लिश सेंटेंस पढ़ूं, उसका ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? आपने ट्रांसलेशन का कोर्स नहीं किया है, आपने स्पीकिंग कोर्स नहीं किया है। ट्रांसलेशन का काम वही करेगा, इंग्लिश जो स्पीच वही देगा, इंग्लिश में स्पीच वही देगा जिसके अंदर जो है ट्रांसलेशन करने का जज्बा हो, जिसके अंदर सेंटेंस बनाने का तरीका हो, जिसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो किसी जुमले को सेंटेंस में ढाल सकता है, किसी जुमले को वो कॉपी कर सकता है। उर्दू है, हिंदी को इंग्लिश बना सकता है, इंग्लिश को हिंदी बना सकता है, वही ना ट्रांसलेशन समझेगा। अली ने कह दिया कि जाके जिसके दूध का वजन ज्यादा है बेटा उसका है। लोगों ने कहा ये कैसा फैसला है, कैसे करेंगे? अली फरमाते हैं आओ कुरान को पढ़ते हैं। कुरान में है मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल दिया जाएगा। अब ऐसा होता भी है कि आप जो है जमीन का बंटवारा करते हैं, जमीन बांटते हैं, तो बेटा को डबल दिया जाता है और औरत को उससे कम दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जो भाई होता है उसको ज्यादा दिया जाता है, लड़का का हिस्सा ज्यादा हुआ करता है। ये कैसा मामला है? ये शरीयत ने मिजाज दिया है कि मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल दिया जाएगा और औरतों पर मर्द हाकिम है, मर्द को हाकिम बनाया है कि मर्दो तुम